स्टोन के बारे में। स्टोन मेनली लोकेशन के आधार पे 3 प्रकार की होती है। एक का नाम है नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस यानी किडनी में स्टोन, और ये मोस्ट कॉमन साइट है। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रीनल स्टोन का, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टोन क्या होती है, तो रीनल स्टोन। इसके अलावा क्या हो सकता है, यूरेट्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस बताया जाता है। और नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, तीसरा नाम होता है सिस्टोलिथियासिस, सिस्टोलिथियासिस यानी मरीज के ब्लडर में स्टोन है। अब अगली बात को सुनिएगा, एग्जामिनर आपको पेन पूछता है तो रीनल स्टोन का पेन कैसा होता है, तो सीवियर, अनबीरेबल, अनकंट्रोलेबल पेन देखने को मिलता है। रीनल स्टोन का पेन कैसा होता है, सीवियर, अनबीरेबल, अनकंट्रोलेबल। रीनल स्टोन में अगर पेन होगा तो कहां से होगा, तो याद रखिएगा फ्लैंक रीजन से ओरिजिनेट होगा, फ्लैंक रीजन से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है, फ्लैंक रीजन से। और ये रेडियंट कहां हो जाएगा, रेडियंट तो आपको पता है कि सर ये मेल में तो हो जाएगा टेस्टीज में, ध्यान रखिएगा। और फीमेल में कहां देखने को मिलता है, तो ब्लडर में। और फीमेल में कहां हो जाएगा, तो ब्लडर में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशन। सर यूरेट्रोलिथियासिस में प्लेन कहां होता है, तो याद रखिएगा फ्लैंक रीजन में। कहां होता है, फ्लैंक रीजन में। और रेडियंट होकर के कहां जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ब्लडर में। अरे जिसे पेरिनियल एरिया बोल दो, ब्लडर बोल दो, पेरिनियल बोल दो, इंग्वाइनल एरिया बोल दो, क्लियर है, दोनों में वहीं जाता है। वहीं पे सिस्टोलिथियासिस का पेन कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे भी लोअर फ्लैंक है ना, लोअर बैक भी बोल दो, इसको लोअर बैक भी बोल दो, है ना। ये किडनी का यहां, ये नीचे, यहां लोअर एब्डोमेन से देखने को मिलता है। वो रेडियंट होकर के ये कहां जाता है, शोल्डर पे जाता है। और रेडियंट होकर के ये कहां जाता है, शोल्डर पे देखने को मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टोन का पेन किस कदर कैसे घूमता है, ये जानकारी अभी मैंने आपकी क्लियर कर दी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेन कहां से आता है। भारत के अंदर लगभग 7 से 8% लोग हैं जिनको रीनल स्टोन देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे कोलिडोकोलिथियासिस का मतलब कहां देखने को मिल रही है, कमेंट करके बताओ। कोलिडोलिथियासिस का मतलब गोल ब्लैडर में है, कोलिडोकोलिथियासिस का मतलब कहां देखने को मिल रही है, कॉमन वाइल डक्ट में। सिस्टोलिथियासिस वे यूरिनरी ब्लैडर में, नॉट गोल ब्लैडर में। ध्यान रखिएगा, यूरेट्रोलिथियासिस क्लियर हो गया, कौन सी चीज कहां है। और यूरेटर में मोस्ट कॉमन चांसेज होते हैं लोअर पोल में, क्योंकि लोअर पोल बहुत शॉर्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर पोल इसका बहुत शॉर्ट देखने को मिलता है, बहुत सीवियर पेन होता है। और इस मरीज में पेन फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस मरीज को बोलना है यूरिन को रोकना नहीं है, यूरिन को स्टेनिंग करते रहो, लगातार करते रहो, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, एसिडेस और एल्कलाइनेस डाइट देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सिलेट देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सिलेट, बाकी कैल्शियम फॉस्फेट भी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन स्टोन किसमें, पुरुषों में ज्यादा है फीमेल की तुलना में। लेकिन एक स्टोन होती है जो इंफेक्शन के कारण होती है, उसका नाम है स्टुवर्ट स्टोन। और स्टुवर्ट स्टोन जिसको ट्रिपल फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट और अमोनिया के कारण होती है, वो फीमेल में होती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सर सिस्टोलिथियासिस यूरिनरी ब्लैडर में, सिस्टोलिथियासिस यूरिनरी ब्लैडर में, यहां से ये रेडियंट होकर के कहां जाता है, शोल्डर पे पेन जाता है। तो मोस्ट कॉमन स्टोन इन मेल बट स्टुवर्ट स्टोन इन फीमेल, ये भी क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि स्टुवर्ट स्टोन मोस्ट कॉमनली डेवलप ड्यू टू इन्फेक्शन, और मेल की तुलना में इन्फेक्शन फीमेल में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि शॉर्ट यूरिथ्रा नियर टू एनस ओपनिंग देखने को मिलता है और स्ट्रेट यूरिथ्रा, इसके कारण फीमेल में ज्यादा चांसेज है। वहीं पे एसिडेस कौन सी होती है, तो प्यूरिन और सिस्टीन। अरे ध्यान रखिएगा, प्यूरिन और सिस्टीन की स्टोन देखने को मिलती है, उसको एसिडेस। और ये एल्कलाइन एस, एल्कलाइन में एसिडेस डाइट दो, उसमें वो दे दो, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मोटे मोटे रूप में, हाँ, डीजे स्टंट कब लगाते हैं, कोई भी सर्जरी, कोई भी प्रोसीजर प्लान करने के बाद आप इसमें डीजे स्टंट लगा दोगे, जो एक पोल छोड़ दोगे रीनल पेल्विस में और दूसरा ब्लडर में, ताकि वो ब्लडर यूरेटर को स्पाजम होने से बचाएगा, ब्लॉक होने से बचाएगा, क्लियर है। प्रोसीजर पीसीएनएल भी करते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी, ओपनिंग बना के किडनी से स्टोन निकालो। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी का मतलब लेजर, अरे ध्यान रखिएगा, सोनिक वेव लगा करके, जिसे एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोला जाता है, जिसमें 1000 जूल की किरणें डाल के रीनल स्टोन को फोड़ा जाता है और उसके बाद मरीज को पानी ज्यादा एडवाइज किया जाता है। ये तरीके भी काम में लेते हैं। लास्ट में है नेफ्रोस्टोमी, यानी किडनी को खोल के भी निकाला जा सकता है। ये सारी जानकारी होती है। बेटा गोल ब्लैडर के इंफेक्शन में मर्फी साइन आता है, ये मोटे मोटे रूप में। और रीनल स्टोन के मरीज में पेन प्रायोरिटी है।
रीनल स्टोन के मरीज में योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ए पेन, मरीज के पेन को कम करो, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे, सर्जरी बाद में देखेंगे, यूरिन बाद में देखेंगे, ब्लडर बाद में देखेंगे, सब चीजें बाद में। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? दर्द को, क्योंकि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबे या तेरे किनारे पे तो सभी जाएंगे, और कोई कितनी भी बुलंदी पे क्यों ना चला जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। तो आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे, लेकिन जब तक आसमान में रहो ध्रुव तारे की तरह चमकने की कोशिश करो, क्योंकि तारे सब चमकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जो सबसे ज्यादा चमकता है उसका नाम है ध्रुव तारा।